नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने कल्कि 2898 एडी फिल्म की चर्चा करूंगा। हालांकि इसकी समीक्षा मैं कर चुका हूं, उसका रिव्यू कर चुका हूं, लेकिन मैं आज इसके दूसरे पहलू पर बात करने जा रहा हूं। और पहलू यह है कि इस फिल्म ने पहले दिन 191 करोड़ का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड किया है। 191.5, यानी कि 191.5 करोड़ का विश्वव्यापी बिजनेस किया है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी भारतीय फिल्म के कि पहले ही दिन इतना कर। हालांकि ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है, तेलुगु के अलावा ये मलयालम में भी है, हिंदी में भी है, तमिल में भी है, कन्नड़ा में भी है। तो कई चुकी फिल्मों में कई भाषाओं में हुई है, तो इतना जिसको कहते हैं इसका कलेक्शन जो है उस तरीके से बड़ा है तो कोई आश्चर्य की बात। लेकिन फिर भी 191 करोड़ से ज़्यादा का पहले दिन का बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया में इसके, भारत सहित दूसरे देशों में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का कलेक्शन, भारत सहित पूरे दुनिया के अन्य देशों में भी ये बिजनेस हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक भारतीय फिल्म प्रेमी के नाते मैं इसका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इस फिल्म में, हालांकि वो सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, एक पान इंडियन मूवी है। पान इंडियन इस अर्थ में है कि इसकी कहानी भी है वो महाभारत से कहीं ना कहीं प्रेरित है। अश्वत्थामा के की जो दंड कथा है, अश्वत्थामा की जो कहानी है, उससे कहीं प्रेरित है। और साथ ही इसमें डिस्टोपिया भी है, मॉडर्न साइंस फिक्शन का डिस्टोपिया भी है। तो इसके अलावा तीसरी बात है कि इसके जो स्टार्स हैं, आप देखिए, तेलुगु के बड़े स्टार हैं प्रभास, फिर तमिल के, हालांकि प्रभास भी ऑल इंडिया हो गए हैं, फिर कमल हासन तमिल के, फिर अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म के, दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्म की, हालांकि वो कन्नड़ा भी है मूल रूप से। तो इस तरीके से ये पान इंडियन फिल्म है। और एक पान इंडियन फिल्म होने के नाते एक जो संभावनाएं बन रही हैं, हालांकि कई इधर फिल्में, पान इंडियन फिल्में बन रही हैं, और लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं, वो चल रहा है, तो ये भी एक बड़ी बात है। तीसरी बात है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है सुमति का, उसकी तुलना लोग कर रहे हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर से। हालांकि वो गेम्स ऑफ थ्रोन्स मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो है कि नहीं है। फिर भी अगर वो तुलना हो रही है तो ये भी एक भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बड़ी बात है। हालांकि इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं ये तो नकल है, पर वो सब सीन्स वगैरह एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करती ही हैं। कला में, चाहे कला में पेंटिंग हो, लिटरेचर हो, या दूसरी चीज़ें हों, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दूसरे देशों या दूसरे संस्कृतियों से उठाई जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने इसी पहलू की ओर आज ध्यान खींचा है। वो कि मैं कल कह चुका हूँ अपने वीडियो में कि ये फिल्म मुझे व्यक्तिगत स्तर पर दिल को छूने वाली नहीं लगी। थोड़ी सी ओवर, जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक हो गई है, डिस्टोपियन ओवर हो गई है। लेकिन फिर भी सिर्फ मेरे मानने या न मानने से क्या होता है, अगर इसको दर्शक पसंद कर रहे हैं विश्व स्तर पर, तो भी एक बड़ी बात है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।